ये खुदे नहीं जानते कि जीरो टॉलरेंस होता क्या है। रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला है। योगी भी थे और आपके कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर नया आदेश आया जिस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उन्होंने एक आदेश तमाम उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया कि जो भर्ती 22 दिसंबर के आवेदन पे की गई थी, यानी 2018 में जो भर्तियां की गई 69,000 भर्तियों में, उन सबको रद्द किया जाए, क्योंकि ज्यादातर मामले उसमें बीटीसी के जो अभ्यर्थी थे उन सब को लेकर क्वालिफिकेशन की दिक्कत थी, जिस पर लगातार प्रदर्शन भी हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग सूबे में लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या प्रतिक्रिया है उनकी, कैसे मानते हैं आखिर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, फिर से उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाए। एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, न्यायालय ने जो टिप्पणी की है काफी हद तक गंभीर भी है, लेकिन देखिए इसको एक रूपता में न्यायालय के आदेश को नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने विधा के पैरे में जो समीक्षा की, जो उसका एनालिसिस किया, जो उसको देखा, उसके परिप्रेक्ष में उसने कहा कि इसमें योग्यता के मानक पर इस प्रक्रिया में काफी हद तक हेराफेरी हुई है, लिहाजा ये व्यवस्था को निरस्त किया जाए। लेकिन एक लापरवाही के तौर पर भी अगर देखा जाए, अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है और अधिकारियों ने भी लापरवाही की, क्योंकि इसका मूल्यांकन करना चाहिए और लगातार अभ्यर्थी इस पर विरोध भी कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया। आज जब कोर्ट ने हस्तक्षेप करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद, सारी उसकी एनालिसिस करने के बाद जब फैसला दिया, तो अब अधिकारियों पर गाज गिरने की बात हो रही। तो जीरो टॉलरेंस लगता है क्या है? देखिए, इनका ये खुदे नहीं जानते कि जीरो टॉलरेंस होता क्या है। तो इनकी तो बातें, सरकार की तो बातें मत करिए कि जिन अधिकारियों के द्वारा ये नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित हुई है, जो चेयरपर्सन है, जो कैडर है, अगर उनकी भी भूमिका अगर संदिग्ध आती है तो समाज का हित देखते हुए, बच्चों का भविष्य से खेला गया है, इसको गंभीरता से लेते हुए उन पूरे बेंच को, न्यायालय को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो अधिकारी उस प्रोसीडिंग के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, अब बशर्ते कई एन केन प्राकेट सरकार के दबाव में या आर्थिक दबाव में हेराफेरी किए हैं, उसका गंभीरता से जांच करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई न्यायालय को करना चाहिए। ये वही सरकार है जिस सरकार में नियुक्ति हुई, तो किस सरकार से मांग की जा सकती है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस। उनके सामने ही जीरो टॉलरेंस में कितना बड़ा घोटाला हुआ। हम लोग बार बार बोलते थे, आप लोगों को चैनलों पे, अखबारों में बोलते थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला है और बच्चे आके धरना प्रदर्शन देते थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, यहाँ तक कि यहाँ से गाड़ी में लाद कर इको गार्डन भेज दिया जाता था। न वहाँ पानी की व्यवस्था है, न और कुछ व्यवस्था। वो किस तरह से संघर्ष कर रहे थे, उसमें कुछ बच्चे जो चयनित होने वाले थे उनकी जान भी चली गई। बहुत से लोगों का जो इस चयन सूची में होना चाहिए था, उनकी जान भी चली गई। उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। आज जो है जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही स्वीकार्य है और प्रदेश की जनता उसकी सराहना कर रही है। लेकिन उनको क्या न्याय मिला? 5-5, 6-6 साल बाद, ऐसे संजीदगी वाले मसले पे 5-5, 6-6 साल के बाद जब ये निर्णय आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि प्रदेश और देश में क्या हो रहा है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि पे कितना जो है दाग लग रहा है, कितना छवि खराब हो रही है कि आप तो संत महंत मुख्यमंत्री थे, योगी भी थे, और आपके कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। 1 मिनट, ये जो अधिकारी इसमें घोटाला किए हैं, जितने अधिकारी उस
चयन सूची को बनाने में लगे हुए थे। जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियां करके जिनको चयन होना था उनको बाहर किए और जो चयन नहीं होना था उनको चयनित किए, तो एक तरह के जानबूझकर ये घोटाला किया गया है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल जो है बर्खास्त करें, उन्हें जेल भेजे और उनकी संपत्ति भी जब्त करें, नहीं तो ये जनता मानने वाली नहीं। अधिकारियों की मॉनिटरिंग के लिए ही सरकार होती है, सरकार की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी बन रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार अगर इतना अपने संवैधानिक विधा के प्रति जागरूक होती, संवैधानिक विधा के प्रति नैतिक होती, सरकार को सिस्टम चलाने का, सिस्टम को मूर्त रूप देने का अगर गौरव हासिल होता, तो हम समझते हैं कि सरकार अगर होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाज देने का सवाल ही नहीं उठता। और उतने ही जिम्मेदार क्या मानते हैं कि उस विभाग का मिनिस्टर भी था जितने अधिकारी होंगे? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन लोगों को तो तत्काल अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जो भी उस समय रहे होंगे और जो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी जिन लोगों ने चयन बनाने में, चयन प्रक्रिया में लगे थे, अगर सरकार में नैतिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता है, तो तत्काल जो है शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए कि हमारी राम राज्य की सरकार में जो ये घोटाला हुआ, तो हम जो है इस्तीफा दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि आप बताइए, जब हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इन बच्चों के फेवर में जो है फैसला दिया, तो ये लोग उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। यहाँ पिछड़े और दलित का जो हक मार लिए, लूट लिए, और इधर राम राज्य की सरकार है। ये लोग कहते थे हम पिछड़ों का और दलितों का जो है सम्मान करते हैं और हम जल्दी से ही इनको जो है पुनः जो है समायोजित करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि लाखों बच्चों की भविष्य का सवाल। अच्छा, तो जिसके पास बच्चा होगा वो तो बच्चे का भविष्य समझेगा, जो बच्चा पैदा ही नहीं किया वो बच्चे का क्या दर्द समझेगा साहब? अगर कोई मैं गुस्ताखी कर रहा हूं तो ये देश मुझे माफ कर दे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिसके पैर में ठोकर लगता है वो ठोकर के दर्द को महसूस करता है, वो वेदना को महसूस करता है, वो पीड़ा को महसूस करता है, वो तड़पन को महसूस करता है। आज जिसका ठोकर लगा ही नहीं साहब, वो क्या जानता है? अगर वो जान जाए कि नहीं साहब ठोकर में भी पीड़ा होती है, तो शायद वो अपना राह बदल ले। सरकार जो है ये मान चुकी है कि सरकार आवाम के बस का नहीं है। आवाम से मैंने सिलेंडर करा लिया है, जो मेरी सरकार बनती रहेगी और मैं पूरे अपने संभव होना चाहिए इस पर। अब बिल्कुल इसमें सीधी सीधी बात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार निष्क्रिय हो जाती है, जब सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा करने लगती है, जब सरकार अहंकार में से वशीभूत हो जाती है, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और न्यायालय हस्तक्षेप करके सरकार के दहलीज पर खड़ा कर दिया और कहा कि आपकी जो योग्यता है, जो आपकी समस्या है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका कार्यशैली है, जो आपका संचालन व्यवस्था है, ये संदिग्ध के घेरे में है। और लिहाजा आपने जब संदिग्ध के घेरे में अपने पूरे पैरे को डाल दिया है, तो समय की पुकार है और न्यायपालिका का धर्म है कि आपका मार्गदर्शन किया जाए। न्यायालय ने मार्गदर्शन कर दिया और आपकी योग्यता को, आपका समाज के प्रति नैतिक जिम्मेवारी को के दहलीज पर आप सरकार को ले जाकर के खड़ा कर दिया कि आने वाला कल में आप इस तरह की हरकत न करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तमाम लोग हैं, जाहिर सी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के फैसले ने एक बार सवाल खड़े कर दिए कि आखिर सरकार में मंत्री या अधिकारी क्या कर रहे थे, आखिर इतनी बड़ी चूक और लापरवाही कैसे हुई कि 6 साल नौकरी करने के बाद वो अभ्यर्थी जो बाहर निकाले जाएंगे, आखिर उनकी नियुक्ति के दौरान ये क्यों नहीं चेक किया गया कि उनकी योग्यता सही है या गलत। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीदा, लीडर हिंदी।